सभी छात्र छात्राओं को नमस्कार। तो आइए आज हम सीखने के क्रम में आज यहाँ सीखने जा रहे हैं राष्ट्रभाषा, राजभाषा और बोली के विषय में। हमारा यहाँ पर रहेगा पहला प्रश्न, राष्ट्रभाषा क्या है? नेशनल लैंग्वेज क्या है? व्हाट इज़ नेशनल लैंग्वेज? राष्ट्रभाषा का शाब्दिक अर्थ है समस्त राष्ट्र में प्रयुक्त भाषा, अर्थात आम जन की भाषा या फिर जनभाषा। जो भाषा समस्त राष्ट्र में जन जन के विचार विनिमय का माध्यम है वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। क्या हुआ? जो भाषा समस्त राष्ट्र में जन जन के विचार विनिमय, विचारों के आदान प्रदान का माध्यम हो वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। इस बारे में जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या कहा है? आम बोलचाल ही महाभाषा है। क्या कहा उन्होंने? जो आम बोलचाल की जो भाषा है वही महाभाषा है कहा है। उसी को उन्होंने ग्रेट लिंग्वा फ्रैंका नाम दिया हुआ है। आगे बात करते हैं, ब्रह्म समाज के संस्थापक हुए हैं राजा राम मोहन रॉय। वे क्या कह रहे हैं कि इस समग्र देश की एकता के लिए हिंदी अनिवार्य है। और यही बात कही है महात्मा गांधी ने भी। क्या कहा महात्मा गांधी ने? कि राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है। ठीक है बच्चों, आशा है सभी आप समझ गए होंगे कि राष्ट्रभाषा क्या है। ऐसे आगे बढ़ेंगे हम। राजभाषा क्या है? हमारा प्रयास यह रहेगा कि आपको कम से कम समय में अधिकतम चीज़ें याद करवाएं। ठीक है। अगला प्रश्न है, राजभाषा क्या है? व्हाट इज़ ऑफिशियल लैंग्वेज? राजभाषा का शाब्दिक अर्थ है राजकाज की भाषा। क्या अर्थ हुआ? राजभाषा का अर्थ क्या हो जाएगा? राजकाज की भाषा। जो भाषा देश के राजकीय कार्यों के लिए प्रयुक्त होती है वह राजभाषा कहलाती है। राजाओं नवाबों के ज़माने में इसे दरबारी भाषा भी कहा जाता था। समझ गए आप लोग? राजभाषा क्या हो जाएगी? राजभाषा का शाब्दिक अर्थ है राजकाज की भाषा, अर्थात जो भाषा देश के राजकीय कार्यों के लिए प्रयुक्त की जाती है वह राजभाषा कहलाती है। राजाओं नवाबों के ज़माने में इसे दरबारी भाषा कहा जाता था। राजभाषा क्या है? एक संवैधानिक शब्द है। हिंदी को 14 सितंबर 1949 को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया। इसीलिए प्रत्येक वर्ष हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। 8वीं अनुसूची क्या है? भाषाएं 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख है। इस अनुसूची में आरंभ में 14 भाषाएं असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू को शामिल किया गया। अभी आपने संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू थी। फिर क्या किया? 15वीं भाषा सिंधी को 21वां संशोधन 1967 करके शामिल किया गया। उसके बाद कोंकणी को बनाया गया 16वीं भाषा, मणिपुरी बनी 17वीं भाषा, नेपाली बनी 18वीं भाषा, जिसे 71वां संशोधन 1992 करके शामिल किया गया, जिससे इसकी संख्या 18 हो गई। उसके बाद फिर क्या हुआ? बोडो को शामिल किया गया 19वीं भाषा के रूप में। फिर डोंगरी रही 20वीं भाषा और 21वीं रही मैथिली और भाषा 22वीं रही संथाली। इस प्रकार से इनको 92वां संशोधन करके 2003 में शामिल किया गया और इस प्रकार इस अनुसूची में पूरी 22 भाषाएं शामिल हो गई।
आपने ये भी जान लिया है राष्ट्रभाषा क्या है, राजभाषा क्या है और कितनी भाषाएं हमारी अनुसूची में संविधान में शामिल की गई है और किस किस संशोधन के माध्यम से उनको शामिल किया गया है। ठीक है। बोली, बोली क्या है? एक छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। बोली में साहित्य बहुत ही कम मिलता है या ना के बराबर मिलता है। अगर बात करें हम बोलियों की तो मध्य प्रदेश की अनेक बोलियां हैं जिनमें मालवी है, बघेली है, निमाड़ी है ना, बुंदेलखंडी है। जान लिया है आज राजभाषा, राष्ट्रभाषा और बोली के विषय में, और अधिक आप प्राप्त करने के लिए देखते रहें इस वीडियो को। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।